हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की, जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अब बात करेंगे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, सर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? देखिए, सरकार के पास जब रेवेन्यू आएगा तो मैंने बताया था कि एनुअल प्लान रहता है, उनको खर्चे कहां करने, एक्सपेंडिचर कहां खर्चा करना है। तो देखिए, वो खर्चा कर सकते हैं स्पेंडिंग ऑन रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल पे। अगर इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी कंट्री, आपका सिटी, आपका शहर अच्छा तब लगेगा जब उस पर कुछ खर्चा करे। कहते हैं ना, हम सरकार को वोट तो दे देते हैं, कुछ खर्चा ही नहीं करती है, हमारा शहर अच्छा ही नहीं लगता है। हम अजमेर जा रहे हैं, रतलाम जा रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे पुल बने हुए, ब्रिज बने हुए, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं ऐसा। तो सरकार के पास जब पैसा आएगा, जब भी तो सरकार खर्चा करेगी, तो जब भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलप करने के लिए उनको पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, जो हमसे मिलेगा टैक्स के रूप में, लोन के रूप में। तो सरकार कहां खर्चा करती है? स्पेंड करती है रोड्स पे, स्कूल पे, हॉस्पिटल्स पे, ठीक है, जहां हमें सुविधाएं मिल सके। फिर उसके बाद रिड्यूस इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता दूर करना। कहते हैं ना, अमीर लोग अमीर है, गरीब लोग तो गरीब है, अमीर लोग तो अमीर है, गरीब तो और गरीब है। तो सरकार क्या करती है? रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। अमीर और गरीब लोगों के बीच में गैप को कम करती है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे लाडली बहना योजना चालू करके, पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना और भी ढेर सारी स्कीम लॉन्च करती है, ताकि सरकार के पास देखो पैसा है तो वो खर्चा करेगी सही। तो सरकार के पास पैसा आता है तो अब उसको सब्सिडाइज देती है, या सब्सिडाइज देती है, फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाती है आपको। निःशुल्क आप सरकारी अस्पताल में जाइए, आपका इलाज होगा, तो निःशुल्क सर्विस प्रोवाइड करवाती है और सब्सिडाइज आपको देती है, ठीक है। जैसे लाडली बहना योजना की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपको दिया गया है। अलग अलग सिटीज में अलग अलग, सॉरी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग योजनाएं चालू है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, बेरोजगारी को कम करना। देखिए कैसे गवर्नमेंट बजट स्पेंड मनी ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चालू करेगी, लोगों को बताएगी कि रोजगार के लिए आप इस तरह की पढ़ाई करो, आपको उसमें जॉब मिलेगी, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल बताएगी आपको कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करवाएगी, ठीक है। बीच बीच में आप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चालू होता है। आप रोजगार कार्यालय में आप जाके, मतलब आप जब बड़े हो जाएंगे, आपके पास रोजगार नहीं है, तो रोजगार कार्यालय में जाके आप अपनी मार्कशीट वगैरह जमा करोगे 12th की, तो आपको रोजगार के लिए ऑफर आएंगे कि आप यहाँ आइए, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह से प्रोग्राम वो चालू करती है, बट सरकार के पास पैसा आना चाहिए। तो सरकार का ये, गवर्नमेंट बजट का ये मकसद है, ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, इनइक्वलिटी हो, इनइक्वलिटी सॉरी हटे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये थे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको एग्जांपल करके बता दिए, अब आप इसके ऊपर एग्जांपल को लेकर आप इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको किसी तरह की गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये समझ में आया। नहीं समझ में आया तो वापस मैं बार बार यही कहता हूं कि आप कमेंट करें अगर आपको नहीं समझ में आया है तो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।